नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड की खास खबरों में। और शुरुआत करेंगे रुद्रपुर की खबर के साथ, जहां केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का उधम सिंह नगर का दौरा हुआ। रुद्रपुर शहर में उनके बीजेपी समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया। इस बीच किसान नेता काले झंडे लेकर केंद्रीय मंत्री का विरोध भी करते हुए नजर आए। विरोध करने के दौरान किसान नेताओं से पुलिस की झड़प भी हो गई। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। हालांकि उसके बावजूद भी काले झंडे दिखाकर मंत्री का विरोध किया गया किसानों द्वारा। रुद्रपुर शहर में उनके बीजेपी समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया, लेकिन इस बीच जो दूसरी तस्वीर निकलकर सामने आई वह किसानों की नजर आई। किसान नेता काले झंडे लेकर केंद्रीय मंत्री का विरोध करते हुए नजर आए। खासा नाराज नजर आए मंत्री से। तमाम मांगों को लेकर वह निराश नजर आए सरकार से। और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का उधम सिंह नगर का दौरा था, जिस बीच उन्हें काले झंडों का सामना करना पड़ा, किसान विरोध का सामना करना पड़ा। रुद्रपुर शहर में उनके बीजेपी समर्थकों में उत्साह देखा गया, साथ ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। लेकिन दूसरी तस्वीर जो निकलकर सामने आई इस दौरे के बीच वह ये थी कि किसान नेता काले झंडे लेकर केंद्रीय मंत्री का विरोध करते हुए नजर आए। काफी रोष देखा जा रहा था किसानों में सरकार के खिलाफ। विरोध करने के दौरान किसान नेताओं से पुलिस की झड़प भी देखने को मिली, जहां पर पुलिस लगातार समझाने की कोशिश करती हुई नजर आई। ऐसे में और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं संदीप कुमार, कुमाऊं प्रभारी। संदीप जी, एक तरफ कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत, दूसरी तरफ किसानों द्वारा विरोध, क्या कुछ ये निकलकर सामने आ रहा है और इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए मानी, अब लगभग सरकार चुनावी मोड में जा चुकी है। किसान आंदोलन पिछले कई महीनों से लगातार आंदोलन चल रहा था। इसको लेकर चूंकि जी काफी अधिकता है, किसान आंदोलन यहाँ पर लगातार बीच बीच में होते रहते थे। आज जब केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट आज प्रथम दौरे पर थे अपने जनपद उधम सिंह नगर, चूंकि वो यहाँ से सांसद हैं नैनीताल और उधम सिंह नगर लोकसभा से, जब आज वो पहले दौरे पर थे तो किसानों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए उनको काले झंडे दिखाने के लिए रुख कर लिया। लेकिन पुलिस प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी उनके उस विरोध को रोकने के लिए। इस मामले में कई बार ऐसे भी मौके आए जब पुलिस प्रशासन और किसान आमने सामने रहे और उनके बीच में तीखी झड़पें भी हुई। तो हिमानी एक चुनावी मोड में सरकार जा रही है। राजनीति अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं मौसम की गर्मी के साथ में राजनीतिक गर्मी भी तब्दील होगी। तो ये एक शुरुआत है। अब धीरे धीरे इन चीजों को वो कैसे मेंटेन करते हैं, किसान आंदोलन का कितना असर पड़ता है। अजय भट्ट जी देखिए पहली बार आ रहे थे, कार्यकर्ताओं में उत्साह था, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं और इसलिए कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। लेकिन किसान अपने मुद्दों को लेकर के किसी भी तरीके से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है मानी। तो एक ये आज तक जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर शहर के अंदर, इस मुख्यालय के अंदर एक बहुत बड़ा आज एक मुद्दा देखने को मिला, जब किसानों ने सीधे सीधे अजय भट्ट को काले झंडे दिखाने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश की। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इस मुद्दे को लगभग संदीप जी, लगातार सरकार, प्रदेश सरकार यह दावा कर रही थी कि उत्तराखंड के किसान नाराज नहीं हैं, जो बॉर्डरों पर बैठे हैं वे कोई और किसान हैं, ये राजनीति की जा रही है। लेकिन अब उस दौरे के बीच में किसान का विरोध देखना, किस तरह सरकार लेगी इसे? देखिए मानी, बड़ी गंभीर बात है कि विपक्ष कहीं ना कहीं किसानों के साथ में खड़ा हुआ है। अगर उत्तराखंड की अगर आप बात करते हैं तो उत्तराखंड में अभी तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो ही सिरे रहे हैं इस उत्तराखंड की राजनीति में। हालांकि अब आम आदमी पार्टी की एंट्री हो रही है उत्तराखंड के अंदर। लेकिन अगर कांग्रेस विपक्ष के तौर पर है तो विपक्ष इस समय वो मुद्दे, किसानों के मुद्दों के साथ पूरी तरह से तत्परता के साथ खड़ा हुआ है। राजनीति गर्म ना हो ये संभव नहीं है। और मुद्दा जब ऐसा हो कि कोई केंद्रीय मंत्री इस उत्तराखंड के अंदर एंट्री कर रहे हैं, इस जनपद के अंदर एंट्री कर रहे हैं, जहाँ जिस जनपद को किसानों का, अन्नदाताओं का जनपद कहा जाता है,
तराई का भूभाग जनपद उधम सिंह नगर, यहाँ पर धान का क्षेत्र है, यहाँ पर किसानों का क्षेत्र है, तो किसानों की कनेक्टिविटी यहाँ से कहीं ना कहीं जुड़ी है मानी। तो ऐसे में मुद्दा तो गर्म होगा ही और विपक्ष को मौका मिलता है, विपक्ष को भी कहीं ना कहीं। हालांकि अजय भट्ट ने अपने बयान में आज कहा, जब मीडिया ने उनसे ये सवाल किया कि किसानों के मुद्दों को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि किसान असल में वो किसान नहीं है, ये विपक्ष का काम है। लेकिन अब असल में कितने किसान है, ये तो चुनाव आ रहा है, चुनाव में बाकी चीजें भी कंफर्म हो जाएंगी कि असल में किसानों का वोट जो था वो किस तरीके से डाइवर्ट हुआ, ये कहां गया। तो ये परतें धीरे धीरे खुलेंगी पक्ष और विपक्ष की। हाल की स्थिति क्या बनी हुई है संदीप वहां की? देखिए, अभी स्थिति यहाँ पर यह है कि अजय भट्ट जी का जो दौरा था, वो दौरा अजय भट्ट पूरा करके लाल कुआं जनपद हल्द्वानी नैनीताल के लिए निकल चुके हैं यहाँ से। और जो लगभग 100 किसान पुलिस ने हिरासत में लिए थे, उन पर उनको पुलिस लाइन में रखा गया है। पुलिस लाइन में रखने के बाद उनको शाम तक उनको रिहा कर दिया जाएगा। ये एक प्रक्रिया होती है, राजनीतिक पार्टियों का जो विरोध करने की प्रक्रिया होती है, उनको करके फाइनल करेंगे। और इसके साथ साथ में लेकिन अब किसान मुद्दा धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये आपको लगभग हर 2-3 दिन बाद आपको सुर्खियों में जरूर दिखाई देगा। संदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो आगामी चुनावों में मालूम चलेगा कि ये विपक्ष है या किसान है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।